आज मैं सुनाने जा रही हूँ कविता में गीता के चौथे अध्याय का द्वितीय भाग। पिछली वीडियो में ये आधा रह गया था, आज इसे कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें श्री कृष्ण जो है अर्जुन को बताते हुए कह रहे हैं, योगी जन वे भी होते जो सभी देवताओं का अनुष्ठान करते, अपने धर्म से अपने कर्म से कर्तव्य साधना करते, ईश्वर प्राप्ति के लिए आराधना करते, इष्ट देवों की ममता आसक्ति फलेच्छा का अभाव करके। योगी जन वे भी होते जो आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं करते, ब्रह्म में लीन रहते, निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म का दर्शन समझ अपनी या किसी अन्य की सत्ता से विलग होकर कर्म अग्नि से कर्म के हेतु यज्ञ करते। इंद्रियों को वश में करना संयम है। वश में की इंद्रियों में विषयों से आसक्ति की शक्ति नहीं रहती। मन एक ही चिंतन करता, निरंतर लोकहित में जुटा रहता, मन संयम से कहीं और ना भटके, ऐसा जन भी कर्म यज्ञ में संयम से संयमित होकर योगी की श्रेणी में आ जाए। वश में की इंद्रियों से वर्ण आश्रम परिस्थिति के अनुसार प्राप्त विषयों का चिंतन ग्रहण और कर्म करता, अंतःकरण में जिसके दूसरे शब्द न उत्पात मचाते, संयम से अंतःकरण के जुटा रहता योगी जन समाधि में जागृत रहता, विवेक ज्ञान उसका शून्य से दूर रहता, ऐसा योगी जन। ध्यान योग में ध्येय का मन में चिंतन रहता, चिंतन से एकाग्रता होती और ध्येय भी विलीन हो जाता, ऐसा योगी जन। आत्म संयम योग से अग्नि में इंद्रियों व प्राणों की समस्त क्रियाओं का यज्ञ करता, ऐसा योगी जन ध्यान योग में मग्न हो जाता। अपने अपने धर्म से अपने अपने कर्म से न्याय के अनुकूल ममता आसक्ति फलेच्छा से मुक्त होकर जो जन द्रव्य अर्जित करता, लोक सेवा में अर्पित करता, ऐसा जन पूर्ण कर्म भाव युक्त योगी जन कहलाता। ग्रस्त होकर भी यथार्थ कर्म की श्रेणी में आता, ग्रस्त से आगे मन कर्म योगी का और पूर्णता पाता, मन उसका तपो यज्ञ में रम जाने को कहता, ऐसा जन तप करता, त्याग देता सब कुछ, सहनशील हो जाता, धर्म पालन में युक्त होकर मन को तप में कर देता लीन। इस तन मन की प्यास सदा बढ़ी रहती, इससे ध्यान हटा रम जाता लोकहित में मन योगी का। बहुत योग है योगी जन नित नित क्रिया करते, अहिंसा व्रत का पालन करते, कष्ट सहते, यत्नशील रहते, स्व अध्याय रूप में चित्त वृत्ति निरोध में ज्ञान यज्ञ में जुटे रहते। दूसरे कितने ही योगी जन श्वास क्रिया से यज्ञ करते, प्राण स्थित हृदय में, अपान स्थित नाभि में, श्वास बाहर से भीतर करके अपान गति को नियमित करना, श्वास से शरीर स्थिर करना, श्वास क्रिया से मन को संयमित करना, सांस के प्रयोग से स्वयं को प्रकृति में स्थापित करना भी यज्ञ श्रेणी में आता। ना अधिक खाना, ना उपवास करना, नियम में बंधकर आहार लेना योग्य सिद्ध होना कहलाता है। नियमित भोजन, संतुलित भोजन, श्वास क्रिया पर हो अनुशासन, प्राणों को श्वास के बिना और श्वास को प्राणों के बिना रहने का साधन जो करते, प्राणायाम की हर विधि का पालन जो करते, वे योग सिद्ध हो जाते, पापों का नाश स्वयं हो जाता, वे योगी जन ही यज्ञ साधक कहलाते। ज्ञान, संयम, तप, योग, स्वाध्याय और प्राणायाम का अनुष्ठान कर जो अंतःकरण को शुद्ध पाकर परम आनंद का अनुभव करता, हे कुरु श्रेष्ठ अर्जुन, वह परम ब्रह्म परमात्मा को स्वयं ही पा लेता। जो पुरुष यज्ञ नहीं करता, मन में ना संकल्प होता, मन में ना उत्साह होता, तन जिसका थका रहता, बस फल पाने को आतुर रहता, ना उसको मिल पाता सुख इस लोक में, फिर परलोक के सुख की कल्पना भी कैसे हो पाती। यज्ञ की प्रकृति है अनंत, वेद वाणी में विस्तृत व्याख्या, यज्ञ है साधना, तू बन साधक इसका। सब इसके कर्तव्य कर्म का पालन मन इंद्रिय और शरीर से करते क्रियान्वित, किसी क्रिया का संबंध मन से, किसी का इंद्रिय और मन से, किसी किसी का शरीर इंद्रिय और मन से होता, ऐसा कोई यज्ञ न होता जिसका कोई संबंध न हो। यह क्रिया ममता आसक्ति फल कामना रहित हो, तभी कर्मों से मुक्ति मिल पाती। सभी कर्म मन इंद्रिय शरीर की क्रिया से होते, आत्मा इससे मुक्त ही रहती। ज्ञान योगी की सिद्धि अहम भाव से विरक्त होने पर ही हो जाती। साधक को साधन बहुत साध्य के पाने के, त्याग कर ममता आसक्ति अहम फलेच्छा, साधक अवश्य सफल हो सकता, कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। परंतप अर्जुन, सांसारिक वस्तु की प्रधानता जिसमें सभी शास्त्र विहित शुभ कर्म कहलाते, वे सब द्रव्यमय यज्ञ की परिधि में आते। विवेक विचार और ज्ञान से जो शास्त्र विहित कर्म करता, वह ज्ञान योगी कहलाता, वह यज्ञ में श्रेष्ठता की उपाधि पाता। द्रव्य यज्ञ तभी सफल होगा जब ममता आसक्ति फलेच्छा का त्याग होगा, ज्ञान के बिना इनका त्याग नहीं हो सकता, इसलिए ज्ञान यज्ञ ही श्रेष्ठता की उपाधि पाता।
परमात्मा के यथार्थ तत्व को जाने बिना कर्म बंधन से कोई छूट न पाता। तत्व ज्ञान का दर्शन ज्ञान योगी ही समझ सकता। अर्जुन, मेरे वचन मन में तेरे घर कर जाएंगे। यदि तू तत्व ज्ञान को जानने की इच्छा से श्रद्धा भक्ति भाव से जब जाकर किसी ज्ञान योगी से सरल भाव युक्त नतमस्तक होकर जानने का यत्न करेगा, वह ज्ञानी जन उपदेश देंगे, तुझे बतलाएंगे, तेरा भेद तुझे समझाएंगे। तुम क्या हो, क्या है माया, कौन है परमात्मा, बंधन में किस छोर से बंधी है आत्मा, परमात्मा से मुक्ति क्या और साधन क्या है। ध्यान रहे, श्रद्धा भक्ति रहित मनुष्य कभी ज्ञान नहीं पा सकता। कपट भाव दंभ उद्दंडता भरी बुद्धि कभी प्रवृत्त नहीं हो सकती। ज्ञान भाव जानने को सहज भाव से तत्व ज्ञान का ग्रहण कर तुझे मोह नहीं मारेगा। हे अर्जुन, ज्ञान मिलेगा, मोह मिटे, तुम स्वयं मार्ग दिखलाओगे। अज्ञानी रहकर तुम वर्तमान में हुई दुर्दशा को दूर नहीं कर पाओगे। लौकिक सूर्य यदि देखो तुम, नित्य अस्त हो जाता है, नई सुबह होती है, सूर्योदय हो जाता है। लेकिन ज्ञानी जन जानता है सूर्य अस्त नहीं होता, वह एक और अस्त होता है तो दूसरी ओर उदय हो जाता है। तुम पूर्व दिशा जिसे समझते किसी और के लिए वह पश्चिम है। तुम जहाँ खड़े हो उसी दिशा ज्ञान को जानते हो। देखो, ज्ञानी जन इस पार नहीं उस पार तुम्हें लगा देगा। सूरज जो आज उदित हुआ है तुम्हें कभी अस्त नहीं लगेगा। वह ब्रह्म ज्ञान है सरल बहुत। शाम ढला, सूर्य तुम्हारे लिए शाम है, अंधेरा है। देखो दूसरी ओर, देखो तुम्हारी शाम किसी और के लिए नया सवेरा है। तत्व ज्ञान को जान, आत्मा को सर्वव्यापी मान, आत्मा का अनंत स्वरूप समझ, स्वयं आत्मभाव जागृत होगा। वर्तमान और भूत का, भूत और भविष्य का, वर्तमान और भविष्य का भेद स्वयं मिट जाएगा। केवल तत्व ज्ञान ही अभिन्न लगेगा और तत्व ज्ञान का बोध तुझे परमात्मा का दर्शन कराएगा। पापी से बड़े पापी भी मानो यदि तुम स्वयं को, यह तत्व ज्ञान तुम्हें इस संपूर्ण पाप जगत से पार लगाएगा। ज्ञान योग को समझकर स्वयं को इस संसार से सर्वथा असंग निर्विकार नित्य और अनंत मानोगे और लोकहित कर्म में जुटे हुए भी स्वयं को कर्म बंधन से मुक्त मानोगे। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि में सब ईंधन भस्म हो जाते, इस ज्ञान रूपी अग्नि से सभी कर्म बंधन मिट जाते। जगत में स्थापित यज्ञ दान तप सेवा व्रत उपवास संयम और ध्यान कोई नहीं आड़े आता। समझो यदि तुम यथार्थ ज्ञान, मैं तो बस सब साधन हैं, वे पवित्र हैं। तत्व ज्ञान तो साध्य है। तत्व ज्ञान को पाकर स्वयं राग द्वेष हर्ष शोक अहंता ममता अज्ञान युक्त विकारों का अभाव स्वयं हो जाता है। इस तत्व ज्ञान को कर्म योग से शुद्ध अंतःकरण करके मनुष्य स्वयं आत्मा में ही पा लेता है। सृष्टि नियम में बंधा हुआ मानव ज्ञान से विज्ञान से अलौकिक श्रद्धा विश्वास में बंधा हुआ अवश्य साध्य हो पाता है। परम शांति का मार्ग स्वयं सरल हो जाता है। विवेकहीनता श्रद्धा भक्ति की अवहेलना परमार्थ से भटका देती। पथभ्रष्ट होकर मनुष्य संशय विकारों से घिरा हुआ, ना इस लोक के लिए ना परलोक के लिए, बस इस देह की चिंता में लिप्त छटपटाता है। सुख उससे मीलों दूर हो जाता है। हे धनंजय, जिस योगी ने कर्म योग की साधना कर ली, कर्मों को अर्पण कर डाला, संशय सब नष्ट हो गए, जिसके मन को जिसने संयमित कर लिया, परमात्मा के ऐसी योगी का मिलन हो गया, कर्मों के बंधन से वह स्वयं मुक्त हो गया। इसलिए हे भारतवंशी अर्जुन, अज्ञान से प्रेरित व्याकुल मन में उत्पन्न संशय का विवेक ज्ञान रूपी तलवार से छेदन कर दे। उठ, समत्व कर्म योग में स्थित हो जा, कर्तव्य कर्म निभा, उठ युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ये हमारा 4th अध्याय पूरा हो गया है।